Hello dear students, now I am going to start class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 9 decimals, exercise 9.1. In exercise 9.1 question number 1 is write as a decimal. हमें 20 questions given है, इन्हें हमें decimal में convert करना है. तो मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3/10. सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2:7/100. और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 88/100. इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन. 3/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा रूल है. यहाँ 1 के बाद 1 0 है, यहाँ हमारे पास 1 0 है, तो ऊपर हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे. हमारा आंसर होगा डेसिमल 3. यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं 0.3. सेकंड क्वेश्चन में हमें डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है. पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा. 100 × 2 + 7/100. 100 2 = 200 + 7/100. 200 + 7 207/100. अब हम डेसिमल अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स के बाद यानी 7 और 0 के बाद डेसिमल लगाएंगे. हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा 2.07. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डेसिमल लगानी है. यहाँ भी हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ है यानी हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है. हमें आंसर मिलेगा डेसिमल 88. आप चाहे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं. इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देती हूँ. जैसे कि हम अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 345 के डिवीज़न में डिनोमिनेटर दिया है 1000. जब हमारे पास डिनोमिनेटर 1000 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास 3 ज़ीरो है और 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है. यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे. हमारा आंसर हमें मिल रहा है 0.345. इस तरह से डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो हैं, न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स के बाद हमको डेसिमल लगानी है. तो हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं. मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया है. डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो कैसे करना है, डिनोमिनेटर अगर 100 है तो कैसे करना है, और डिनोमिनेटर अगर 1000 है तो कैसे करना है. ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं. 10, 100, 1000 में कैसे करना है. और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो आप कैसे करेंगे. मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया है, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे 20 क्वेश्चन अपने CW में सॉल्व करने हैं. आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट एज अ डेसिमल. टोटल 4 क्वेश्चन है. 400 THS, 600 THS, 22,000 THS एंड 910 THS. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट बता देती हूँ. डेसिमल के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास जो सेंटर होता है, सेंटर में हमारे पास डेसिमल होती है. और डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है इसे हम बोलते हैं 10 THS. 10 THS के बाद जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं 100 THS. और 100 THS के बाद जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं 1000 THS. इस तरह से हमें नंबर्स, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो होता है 10 THS, सेकेंड नंबर होता है 100 THS और थर्ड नंबर होता है 1000 THS. अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 400 THS. 400 THS मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 400 THS. अब 100 THS कहाँ पर है, 0 डेसिमल, ये 10 THS का प्लेस है और हमें 4 कहाँ लिखना है, 100 THS के प्लेस पे यानी सेकेंड पोजीशन पे. तो अपना आंसर होगा 0.04.
सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 600 THS, 600 THS यानी यहाँ 0 डेसिमल 10 THS हमारे पास ब्लैंक है, 100 THS हमें दिया है 6। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 22,000 THS। अब 22 हमें लिखना है कहाँ पर, 1000 THS में। कैसे लिखेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे 0 डेसिमल 10 THS हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें 1000 THS की वैल्यू दी है 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ 2, तो ये होगा 22,000 THS। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 9 10 THS। 9 10 THS मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है डेसिमल के बाद का, इसी पे हमें 9 लिखना है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये चारों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस को हम बोलते हैं 10 THS, सेकंड प्लेस होता है हमारा 100 THS, थर्ड प्लेस होता है हमारा 1000 THS। तो ये जो फर्स्ट नंबर ये लिखा है ये है हमारा 400 THS, 600 THS, 22,000 THS और 9 10 THS। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लीजिए। इसमें होमवर्क का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं रहने दिया है। अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारी बुक में ही हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हमें गिवन है। पैटर्न को देखते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.02, 1.03, 1.04। 02, 03, 04 के बाद अब हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 1.05, 1.06, 1.07, 1.08। इस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। सेकेंड है हमारे पास 10.41, 10.42, 10.43। तो अब हम लिखेंगे 10.44, 10.45, 10.46 एंड 10.47। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.234, 0.235, 0.236। तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 0.237, 0.238, 0.239 और 0.240। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट कर लीजिए। आप ये क्वेश्चन CW में अभी लिख रहे हैं, लेकिन आपको अभी आप भले ही बुक में लिख लीजिए, बट आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी CW में नोट करना है और ये सारे क्वेश्चन आप CW में लिखते जाइए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फर्स्ट राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस एंड देन एज डेसिमल। टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बुक के कुछ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ, जहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपका जो पेज नंबर 106 है, वहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें नंबर गिवन है, उसका फ्रैक्शन और उसका डेसिमल वैल्यू गिवन है। तो आपको सबसे पहला नंबर दिया है 410 THS। 410 THS को हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 4/10। और अगर इसमें डेसिमल लगानी है तो यहाँ पे आप देखिए 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगी और इसे कैसे रीड करेंगे, डेसिमल 4। नेक्स्ट नंबर हमारा है 610 THS। 610 THS है तो 6 के डिवाइड में 10 लगाया, 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाई और इसको रीड करेंगे डेसिमल 6। इस तरह से किसी भी नंबर को हम पहले फ्रैक्शन में फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 1 and 9 10 THS। 1 and 9 मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 1 यहाँ लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 9 के नीचे 10 THS और जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1.9। 40 THS। 40 THS का मतलब है कि 40 के इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऊपर 40 नीचे 100 और जब इसमें डेसिमल लगानी है तो 20 है तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, हमें आंसर मिलेगा डेसिमल 40। इस तरह से ये टेबल देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शन के बाद उसकी डेसिमल वैल्यू लिखनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 610 THS। 610 THS है मतलब हमें 6 के डिवाइड में क्या लिखना है, 10।
और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर होगा डेसिमल 6। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2200 THS। तो 2200 THS यानी इसके डिवाइड में हम क्या लगाएंगे 100, और यहाँ 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 22 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा, अगर हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है डेसिमल 22। यहाँ मैं लिख रही हूँ आंसर इसका डेसिमल 22। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 and 5 10 THS। 2 and 5 मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 हमें यहाँ लिखना है और 5 10 नीचे लिखेंगे, तो इसकी डेसिमल वैल्यू हमें मिलेगी 2.5। जिस तरह से मैंने आपको सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं और मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, उसी तरह से आप इसका 4 और 5 पार्ट अपने होमवर्क में सॉल्व कीजिए और ये सारे क्वेश्चन अपनी CW में कंप्लीट कर लीजिए। यहीं पर आपके एक्सरसाइज जो है 9.1 ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।